हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं प्रिजन ब्रेक सीजन 1 का आखिरी एपिसोड। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। इसके पहले के वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिए है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सीजन का एंड है लेकिन कहानी का नहीं। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि इस सीजन में भी बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए और कहानी भी कंप्लीट नहीं हुई, जिनके पूरे जवाब हमें अगले वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो खत्म किया था, जिसमें हमने देखा था कि लिंकन की मौत का दिन आ चुका है और अब उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने के लिए चेयर पर बैठाने वाले हैं। आगे लिंकन को डेथ चेयर पर बैठाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ निक, माइकल और वेरोनिका को दूसरे रूम में रखा गया, जहां से वो लोग लिंकन को इलेक्ट्रिक्यूट होते हुए देख सकते थे। लेकिन तभी लिंकन को माइकल के रूम में एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर लिंकन चौंक गया क्योंकि वो उनके पिता थे। लेकिन तभी इलेक्ट्रिक्यूट करने का समय हो गया। तब वार्डन हेनरी गार्ड को सर्किट का लीवर खींचने कहता है, लेकिन तभी अचानक वहां रखे टेलीफोन की लाइट ब्लिंक करने लगी। वही माइकल और वेरोनिका जिस रूम की विंडो से लिंकन की मौत का तमाशा देख रहे थे, उस विंडो को काले पर्दे से बंद कर दिया गया। ये देखकर माइकल और वेरोनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब अगले सीन में हम माइकल और वेरोनिका को विजिटिंग रूम में देखते हैं। तभी वार्डन और गार्ड मिलकर लिंकन को विजिटिंग रूम में लेकर आए। तब माइकल अपने भाई को जिंदा देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद माइकल वार्डन हेनरी से लिंकन की मौत के बारे में पूछने लगा। तब वार्डन ने बताया कि जज के कहने पर लिंकन का इलेक्ट्रिक्यूशन रोक दिया गया है, लेकिन वार्डन को उसकी वजह नहीं पता थी कि जज ने ऐसा क्यों किया। माइकल वार्डन से जानने की कोशिश करता है कि लिंकन के इलेक्ट्रिक्यूशन को कितने दिन के लिए डिले किया गया है, लेकिन वार्डन को इस बारे में भी कुछ नहीं पता था। तब वेरोनिका कारण जानने के लिए अपने वकील के पास गई। वेरोनिका के जाने के बाद लिंकन माइकल को बताता है कि जब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जा रहा था, तब वहाँ उसने उनके पिता को देखा। लेकिन माइकल को लिंकन की बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि उन्होंने 30 साल पहले अपने पिता को खो दिया था, तो वो अब वापस कैसे आ सकते हैं। अगले सीन में हम वेरोनिका को जज के ऑफिस में देखते हैं। तब जज उसे एक एनवलप देता है और बताता है कि किसी ने उसके ऑफिस में ये एनवलप छोड़ा है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन के भाई सीडमैन की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। जज बताता है कि सीडमैन की पहले सबमिट की गई ऑटोप्सी रिपोर्ट और इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए पूरी जांच के लिए लिंकन की मौत को कुछ समय के लिए डिले किया गया। लेकिन वहाँ पर सीडमैन का वकील भी था। वो जज को बताता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर केस को गुमराह करने और लिंकन को छुड़ाने के लिए नकली रिपोर्ट बनाई हो। अब दोनों पक्ष को सुनने के बाद जज कहता है कि वो लोग सीडमैन की बॉडी को कब्र से निकालकर फिर से उसकी ऑटोप्सी करेंगे और ये सब 2 हफ्तों के अंदर हो जाएगा। मतलब लिंकन की मौत को 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब ये जानने के बाद वेरोनिका जेल में माइकल को कॉल करके ये बात बता देती है कि लिंकन की मौत को 2 हफ्तों के लिए डिले किया गया है, ताकि माइकल अपने एस्केप प्लान पर फिर से काम शुरू कर दे। अब माइकल अपने सेल में जाने के बाद सुकरे को बताता है कि वो लोग फिर से अपने प्लान पर काम करने वाले हैं। ये सुनकर सुकरे काफी खुश हो गया, लेकिन माइकल ने इस बार भागने के लिए अपने पुराने प्लान को स्किप कर दिया था, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गार्ड रूम में जाने के बाद उन्हें पता चला था कि जिस सीवर लाइन के जरिए वो लोग अस्पताल में पहुंचने वाले हैं, वहाँ अब नया और मजबूत पाइप लगा दिया गया था। इसीलिए माइकल को अब अपने नए प्लान के मुताबिक अस्पताल में पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। उधर लिंकन वार्डन से मिलकर पूछता है कि जब उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने के लिए चेयर पर बैठाया गया था, तब उसे कौन कौन देख रहा था। तब वार्डन बताता है कि उस समय वहाँ माइकल और वेरोनिका के साथ 3 नए रिपोर्टर भी थे, जिनमें से 2 फीमेल और 1 मेल रिपोर्टर था। तब लिंकन मेल रिपोर्टर का नाम पूछता है। वार्डन बताता है कि उस रिपोर्टर का नाम विलियम पराल था। तब लिंकन को यकीन हो गया कि वो उसके पिता नहीं थे। अगले दिन माइकल अपनी टीम को जेल के ग्राउंड में लेकर गया, जहाँ एक गडर बना हुआ था। तब माइकल सबको अपने नए प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग अब गार्ड रूम के जरिए नहीं भागेंगे, बल्कि वो सब उसके सेल वाले रास्ते का इस्तेमाल करके उस गडर से बाहर निकलेंगे जहां वो लोग इस समय खड़े हैं, और वहां से निकलने के बाद वो सब असाइलम के अंदर से होते हुए अस्पताल पहुंचेंगे, जहां से भागना उनके लिए आसान होगा। लेकिन टीम के सभी लोगों को ये प्लान पसंद नहीं आता। सीनोट माइकल को टावर पर खड़े गार्ड्स दिखाता है और बताता है कि जेल के ग्राउंड का इस्तेमाल करना मतलब मौत को दावत देना होगा, इसीलिए उन्हें अंदर के रास्ते का इस्तेमाल करके भागना चाहिए। लेकिन माइकल अपने नए प्लान के साथ ही काम करना चाहता है, इसीलिए वो अपने सेलमेट
सुकरे को बताता है कि वो असाइलम के रास्ते को चेक करने के लिए जाने वाला है, लेकिन माइकल को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो असाइलम तक पहुंचेगा कैसे। तभी सुकरे का ध्यान लॉन्ड्री बॉय पर गया जो उसका अच्छा दोस्त भी था। तब सुकरे के समझ में आ गया कि वो माइकल को असाइलम तक भेजने में उसकी मदद कर सकता है। अगले दिन सुकरे लॉन्ड्री बॉय के पास गया और उससे गार्ड की एक ड्रेस उधार मांगी। ये सुनकर लॉन्ड्री बॉय ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उसके पास सभी गार्ड्स के ड्रेस धुलने के लिए आते हैं और अगर किसी भी गार्ड का ड्रेस गायब हुआ तो गार्ड्स को उस पर शक होगा। लेकिन सुकरे अपने दोस्त को किसी भी तरह मना लेता है और उससे एक रात के लिए गार्ड की ड्रेस ले लेता है। वही दूसरी तरफ पुलिस वाले निक और वेरोनिका के सामने सीडमैन की कब्र से उसका ताबूत बाहर निकालते हैं और उसकी बॉडी को टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया जाता है। उधर जेल में लिंकन अपने पिता को लेकर परेशान था, इसीलिए वो ये बात डॉक्टर सारा को बताता है। तब सारा बताती है कि मौत के समय अक्सर हमें वो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब सारा को लग रहा था कि ये सब लिंकन का एक वहम है। आगे हम पूरी टीम को जेल में पीआई का काम करते हुए देखते हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भागते समय गार्ड रूम में जाने के बाद सबको पता चला कि अस्पताल में जाने का रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि वहाँ नया और मजबूत पाइप लगा दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग उस पाइप को तोड़ नहीं पाते और उन्हें मजबूरन अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था। इसीलिए वो लोग सेंट लुइस बिल्डिंग में वापस आए थे और प्लान कैंसिल होने की वजह से सी नोट गुस्से में इधर उधर तोड़फोड़ कर रहा था। तब वहाँ की एक दीवार में दरार आ गई थी और वहाँ का मलबा बाहर आने लगा था। इसीलिए अब सी नोट उस दरार को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक उनका काम देखने के लिए बेलिक वहाँ पहुँच गया। इसीलिए सी नोट उस दरार को छुपाने के लिए उस पर पैर रखकर खड़ा हो गया। तभी बेलिक का ध्यान सी नोट पर जाता है, इसीलिए वो सी नोट को वहाँ से हटने कहता है, लेकिन सी नोट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब बेलिक सी नोट को हटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी चार्ली सी नोट को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है और खुद उस जगह पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद चार्ली सी नोट पर गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगा कि उसे बेलिक की बात माननी चाहिए। ये देखकर बेलिक चार्ली से खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बेलिक के जाने के बाद चार्ली जब वहाँ से हटता है तब उस दीवार से काफी सारा मलबा बाहर आ गया था, जिसे वो लोग अपने खोदे हुए गड्ढे में डाल देते हैं। वही दूसरी तरफ बंकर में लिंकन अपने पिता के बारे में सोच रहा था और उन पलों को याद कर रहा था जो उसने अपने पिता के साथ बिताए थे। तब वो एक बेसबॉल मैच के बारे में याद करता है जिसे वो अपने पिता के साथ देखने गया था और तभी अचानक उसे याद आया कि उसके पिता को एक बेसबॉल प्लेयर काफी पसंद था जिसका नाम विलियम प्राल था। मतलब वो सच में उसके पिता ही थे जो वहाँ रिपोर्टर बनकर आए थे, जिसके लिए उन्होंने 30 साल पुराने बेसबॉल प्लेयर का नाम इस्तेमाल किया था। उधर माइकल अपनी बॉडी पर बने मैप में असाइलम का रास्ता देखता है और फिर उस रास्ते को ढूंढने निकल गया। कुछ देर सीवर लाइन में चलने के बाद माइकल उसी गटर से बाहर आता है जो जेल के ग्राउंड में बना था, लेकिन उसने गार्ड की ड्रेस पहनी हुई थी, इसीलिए टावर पर खड़े गार्ड्स उसे पहचान नहीं पाते। बस इसी बात का फायदा उठाकर माइकल असाइलम तक पहुंच गया और वहां के गार्ड को अपनी बातों में उलझाकर असाइलम के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद माइकल उस टनल का रास्ता ढूंढने में लग गया जो सीधा हॉस्पिटल में निकलती है, लेकिन तभी वहाँ असाइलम का गार्ड उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है, लेकिन माइकल उसे फिर से अपनी बातों में घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ फोरेंसिक टेस्ट के बाद डॉक्टर वेरोनिका और निक को बताता है कि कब्र के अंदर की बॉडी सीडमैन की ही है। अब दोनों सोच में पड़ गए क्योंकि डैनी ने मरने से पहले वेरोनिका को बताया था कि सीडमैन जिंदा है, तो फिर कब्र के अंदर की बॉडी सीडमैन की कैसे हो सकती है। उधर माइकल ने असाइलम में जाकर रास्ता खोज लिया था, इसीलिए वो असाइलम से बाहर आकर वापस उसी गटर में घुस गया जहाँ से वो आया था, क्योंकि अब उसे वापस अपनी सेल में जाना था। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वहाँ एक और गार्ड आ गया जहाँ बस उसकी ही ड्यूटी लगती है, इसीलिए माइकल गार्ड को देखकर एक गैस पाइप के पास छुप गया, लेकिन वो पाइप काफी गर्म था जिस वजह से माइकल की पीठ बुरी तरह से जल गई। जैसे तैसे माइकल अपने सेल में पहुंचता है और सुकरे की मदद से अपनी शर्ट उतारता है, लेकिन अब पीठ के साथ उस गार्ड की शर्ट भी जल चुकी थी जिसे सुकरे ने अपने लॉन्ड्री वाले दोस्त से एक दिन के लिए उधार ली थी। फिर माइकल दर्द की वजह से बेहोश हो गया। अगले दिन माइकल की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुली, तब डॉक्टर सारा उसके सामने बैठी थी। कुछ देर बाद सारा माइकल से उसकी पीठ के बारे में पूछने लगी, लेकिन माइकल उसे कुछ नहीं बताता, इसीलिए सारा गुस्से में वहाँ से चली गई। आगे एक नर्स सारा को गार्ड के ड्रेस का एक टुकड़ा दिखाती है जो माइकल के पीठ पर चिपका हुआ था और उन्हें पता चल गया कि वो जेल के किसी गार्ड की ड्रेस का टुकड़ा है। उधर सुकरे अपने दोस्त को गार्ड की ड्रेस वापस करता है, तब उसका दोस्त जला हुआ ड्रेस देखकर काफी घबरा गया और कुछ ही देर बाद वो गार्ड भी अपनी ड्रेस लेने लॉन्ड्री बॉय के पास पहुंच गया। तब लॉन्ड्री बॉय गार्ड को बताता है कि वो ड्रेस पर प्रेस रखकर भूल गया था जिस वजह से उसकी ड्रेस जल गई। तब वो गार्ड लॉन्ड्री बॉय पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। उधर पॉल और समांता जज के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे, तब उन्हें फुटेज में एक आदमी दिखाई दिया जो जज के केबिन के दरवाजे के नीचे से वही एनवलप डाल रहा था जिसमें सीडमैन की ऑटोप्सी रिपोर्ट थी।
थी। समांथा फुटेज को पॉज करके उसे जूम करती है और वो उस आदमी को पहचान जाती है जो कोई और नहीं बल्कि लिंकन के पिता थे। और यहाँ हमें एक और राज पता चलता है कि लिंकन के पिता पहले MI के लिए काम करते थे, मतलब वो भी एक सीक्रेट एजेंट थे। उधर माइकल सेल में जाने के बाद अपनी पीठ देखता है, तब उसे पता चला कि घाव की वजह से उसके पीठ पर बना मैप भी मिट गया। कहानी में आगे हम माइकल को वार्डन हेनरी के ऑफिस में देखते हैं। वो अब भी ताजमहल के रिप्लिका को बनाने में वार्डन की मदद कर रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर सारा आती है और वार्डन को बताती है कि उसे माइकल को अस्पताल ले जाकर उसके घाव का इलाज करना है। तब माइकल वहाँ से अस्पताल के लिए चला गया, लेकिन माइकल के वहाँ से जाते ही सारा वार्डन को माइकल के घाव से मिला गार्ड के ड्रेस का टुकड़ा दिखाती है और बताती है कि माइकल को किसी कैदी ने नहीं बल्कि किसी गार्ड ने टॉर्चर किया है, जो कि सारा की एक गलतफहमी थी। आगे माइकल अपने सेल में असाइलम के रास्ते को याद करके एक पेपर पर ड्रॉ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आता। तभी बेलिक सेल में आकर PI वर्क के लिए सभी लोगों को काम पर जाने कहता है। अब टीम के सभी लोग काम पर जाने के लिए लाइन बनाते हैं। तभी टी बैग की नजर एक आदमी पर गई जो एक बूढ़ा था और साथ में एक मीठा भी था, जिसे लड़कियों की तरह रहना पसंद था। तब सुकरे टी बैग से उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन टी बैग को उस बूढ़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आगे सभी लोग सेंट लुइस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। तभी वहाँ एक गार्ड आकर बताता है कि अगले दिन एक प्रोफेशनल टीम आकर उस रूम में कारपेट बिछाने वाली है, इसीलिए उन्हें अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। गार्ड के जाने के बाद माइकल उस गड्ढे को भरने कहता है, क्योंकि अगले दिन वो लोग पकड़े जाएंगे। उधर बेलिक डेविड को बुलाकर उससे माइकल के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब डेविड बताता है कि माइकल उससे दोस्ती नहीं करना चाहता और वो PI टीम के अलावा किसी से बात नहीं करता। वही हम दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम को देखते हैं, जो उस गड्ढे को बंद करने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ बेलिक डेविड को लेकर आया और बताया कि अब से डेविड भी उनके साथ काम करेगा। बेलिक ऐसा इसीलिए करता है ताकि डेविड माइकल पर नजर रख सके और उसकी हर एक एक्टिविटी के बारे में बेलिक को बता सके, लेकिन सभी लोग डेविड से छुटकारा पाने के लिए उसे परेशान करने लगे। उधर हम पॉल और समांथा को देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चला कि माइकल और लिंकन के पिता पहले MI में काम करते थे, लेकिन उन्होंने किसी बात को लेकर एजेंसी के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसीलिए एजेंसी ने उनसे बदला लेने के लिए लिंकन को फंसाने का प्लान बनाया था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वही दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम गड्ढे को बंद करने में लगे थे। तभी वहाँ एक गार्ड माइकल को वार्डन के ऑफिस में जाने कहता है। आगे माइकल जब वार्डन के ऑफिस में गया तब वार्डन उस गार्ड के बारे में पूछता है जिसने उसे टॉर्चर किया और उसकी पीठ जलाई, लेकिन माइकल को पता था कि वो घाव किसी गार्ड की वजह से नहीं मिला, इसीलिए वो वार्डन को कुछ भी नहीं बता पाता। तब वार्डन माइकल से गुस्सा होकर उसे भी बंकर में बंद करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद माइकल को लिंकन के पास वाले बंकर में डाल दिया गया। तब लिंकन अपने भाई से बंकर में आने की वजह पूछता है। तब माइकल बताता है कि वार्डन उससे घाव के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो उसे नहीं बता सकता, इसीलिए उसे भी बंकर में डाल दिया गया। तब लिंकन माइकल को समझाता है और उसे खुद पर भरोसा रखने कहता है, क्योंकि अगर माइकल ने खुद को नहीं संभाला तो वो पागल हो जाएगा। वही दूसरी तरफ वेरोनिका, निक और LJ उस जगह पर जाते हैं जहाँ LJ ने क्वीन को कुएं में धक्का देकर गिरा दिया था। वो लोग उस कुएं पर ढकी लकड़ियों को हटाते हैं। तब उन्हें क्वीन की सड़ी हुई लाश दिखी, लेकिन उसके हाथ में अब भी उसका मोबाइल फोन था जिसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। तब LJ एक रस्सी की मदद से कुएं में उतरता है और क्वीन का मोबाइल ले लेता है। तभी LJ को कुएं की दीवार पर पॉल का असली नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, जो क्वीन ने मरने से पहले लिखा था, लेकिन LJ इस बारे में वेरोनिका और निक को नहीं बताता। बाहर आने के बाद जब वो दोनों बात करने में बिजी थे तब LJ को उस घर की एक कबर्ड में एक गन मिली, जिसे वो बिना किसी को पता चले चुरा लेता है। उधर जेल में हम देखते हैं माइकल के बंकर में जाने की वजह से सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सुकरे को अपनी सेल से बाहर निकलकर सेंट लुइस बिल्डिंग में जाना होगा और उस गड्ढे को बंद करना होगा, वरना प्रोफेशनल टीम आकर अपना काम शुरू कर देगी और उन लोगों का एस्केप प्लान सबके सामने आ जाएगा। उधर माइकल बंकर में अब भी मैप को याद करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी टी-शर्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर उससे मैप ड्रॉ करने लगा, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। तब माइकल गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारने लगा, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। माइकल की ऐसी हालत लिंकन से देखी नहीं जाती, क्योंकि माइकल पहले ही अपने भाई को जेल से भगाने के लिए काफी मेहनत कर चुका है, लेकिन हर बार उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती। उधर सुकरे अपने सेल में काफी टेंशन में था, क्योंकि अब माइकल की जगह उसे सेल से बाहर निकलकर उस गड्ढे को सुबह होने से पहले भरना होगा। इसीलिए वो कुछ देर सोचने के बाद एक प्लान बनाता है और टी बैग के पास जाकर उसे बूढ़े गे आदमी का अंडरवेयर लाने कहता है, क्योंकि उसने लड़कियों वाली पैंटी पहनी हुई थी। इसीलिए टी बैग ना चाहते हुए भी उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके साथ मजे करता है और उसकी पैंटी लाकर सुकरे को देता है, जिसके बाद सुकरे अपने सेल से बाहर निकलकर सीवर लाइन के जरिए सेंट लुइस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। गड्ढे को भरने के बाद सुकरे वहाँ की जमीन को पहले की तरह करने के लिए प्लास्टर करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसका एक पैर वहाँ रखी बकेट पर पड़ गया, जिसकी वजह से जोर की आवाज हुई। आवाज सुनते ही गार्ड वहाँ पहुंच गया, लेकिन तब
तक सुकरे छुप गया था, इसीलिए गार्ड चेक करके वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद सुकरे भी वहाँ से निकलकर सीवर लाइन तक पहुँचता है, लेकिन इस बार टावर पर खड़े गार्ड्स ने उसे देख लिया, जिसके बाद बाकी के गार्ड्स आकर सुकरे को पकड़ लेते हैं। फिर सुकरे को बेलिक के सामने पेश किया गया। तब सुकरे बेलिक को बताता है कि वो अपने सेल में गया ही नहीं था और रात होने पर वो उस रूम में गया था जहाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ यामाकाटा करता था, क्योंकि उसे वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड की पेंटी लेनी थी। इसीलिए एक गार्ड सुकरे की तलाशी लेता है। तब उस गार्ड को सुकरे के पास से एक पेंटी मिली और ये आपको पता ही होगा कि सुकरे के पास वो पेंटी कहाँ से आई। तब बेलिक उसकी बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन सुकरे ने जो किया था वो गलत था, इसीलिए उसे भी माइकल के बाजू वाले बंकर में डाल दिया गया। तब लिंकन और सुकरे आपस में बात करते हैं। लिंकन सुकरे को बताता है कि काफी समय से माइकल के बंकर से कोई आवाज नहीं आ रही, इसीलिए लिंकन उसे माइकल को आवाज लगाने कहता है, लेकिन माइकल दोनों में से किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब लिंकन गार्ड को बुलाकर माइकल के बारे में बताता है और उसे माइकल के बंकर को चेक करने कहता है। तब गार्ड माइकल के बंकर में टॉर्च मारकर चेक करता है और पूरी तरह से चौंक जाता है, जिसके बाद वो गार्ड सीधा डॉक्टर सारा को बुलाता है और फिर माइकल के बंकर का दरवाजा खोलता है। तब हम माइकल को एक अजीब सी कंडीशन में देखते हैं। उसका एक हाथ काफी जख्मी भी था। सारा जब बंकर में गई तब उसने देखा कि माइकल ने अपने खून से दीवार पर कुछ बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद सारा माइकल को चेक करती है और उसे पता चल गया कि माइकल का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ कारपेट बिछाने वाले लोग जेल में पहुंच गए थे। तब डेविड जो बेलिक के लिए सबकी जासूसी कर रहा था, वो टीम के सभी लोगों के चेहरे देखकर समझ गया कि वो लोग उस बिल्डिंग के रूम में कुछ छुपा रहे हैं और ये बात डेविड बेलिक को जाकर बता देता है। इसीलिए बेलिक सेंट लुइस बिल्डिंग के रूम में जाकर उस रूम को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। मतलब सुकरे ने रात में आकर अपना काम कंप्लीट कर दिया था। उधर जेल के बाहर हम वेरोनिका और निक को देखते हैं, जो किसी काम से अपने घर से बाहर जाते हैं। तब एलजे इंटरनेट पर पॉल का पुराना नाम डालकर सर्च करता है और थोड़ी देर में ही एलजे को पॉल के घर का एड्रेस और फोन नंबर मिल गया। तब एलजे पॉल के घर पर कॉल लगाता है और ऑटो प्ले में उसकी आवाज सुनकर एलजे को पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वही पॉल है। आगे एलजे पॉल का एड्रेस ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गया, लेकिन पॉल उस समय अपने घर में नहीं था। तब एलजे उसके घर के दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर चला गया, लेकिन पॉल की पड़ोसन ने एलजे को घर में घुसते हुए देख लिया था। अंदर जाने के बाद एलजे छानबीन करने लगा, लेकिन तभी कुछ देर में पॉल भी वहां पहुंच गया। तब एलजे पॉल पर गन तान देता है, लेकिन पॉल एलजे को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलजे उसे शूट नहीं करेगा। लेकिन तभी एलजे शूट करता है और गोली सीधा पॉल के कान पर जा लगी। लेकिन तभी पॉल के घर पर पुलिस पहुंच गई, क्योंकि एलजे के घर में घुसते ही पॉल की पड़ोसन ने पुलिस को कॉल कर दिया था। इसीलिए एलजे ना चाहते हुए भी खुद को सरेंडर कर देता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर सारा माइकल को असाइलम में लेकर जाती है। तब हमें पता चला कि माइकल पागलपन का नाटक कर रहा था। अब आपने पहले वाले वीडियो में हाई वायर नाम के एक साइको कैदी को देखा था, जो माइकल के टैटू के पीछे पड़ा था और उसने लगभग माइकल का पूरा टैटू कुछ पेपर पर ड्रॉ कर लिया था। इसीलिए माइकल ने ये सब हाई वायर से मिलने के लिए किया था, क्योंकि उसकी पीठ पर बना टैटू घाव की वजह से खराब हो चुका है और वो हिस्सा माइकल के आगे के प्लान में काम आने वाला है। इसीलिए माइकल हाई वायर से मिलने के लिए पागल बनने का नाटक करता है और असाइलम में पहुंच जाता है। डॉक्टर सारा के वहां से जाने के बाद माइकल हाई वायर के पास जाकर उसके टैटू के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहाँ माइकल को एक शॉक लगा, क्योंकि हाई वायर को अब अपने पिछले दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक कि वो माइकल को भी नहीं पहचान पाता। तब माइकल उसे अपने बारे में बताता है और उसे उसके पिछले दिन याद दिलाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद हाई वायर को सब कुछ याद आ गया। लेकिन तभी वहाँ एक नर्स हाई वायर की मेडिसिन लेकर आ गई। हाई वायर उस मेडिसिन को खा लेता है। इसके बाद नर्स माइकल को भी मेडिसिन खाने कहती है, लेकिन माइकल मेडिसिन खाने से मना कर देता है। तब कुछ गार्ड आकर माइकल को पकड़ लेते हैं और उसे ना चाहते हुए भी मेडिसिन खानी पड़ती है। लेकिन सभी के वहां से जाने के बाद माइकल मेडिसिन को अपने मुंह से बाहर निकाल कर फेंक देता है और फिर से हाई वायर से उसके बनाए टैटू के बारे में पूछता है। लेकिन तब तक हाई वायर को मेडिसिन का असर हो चुका था, इसीलिए वो फिर से सब कुछ भूल गया। उधर सुकरे के बंकर में होने की वजह से बेलिक उसका सेल दूसरे कैदी को दे देता है, लेकिन कुछ देर बाद उस कैदी का ध्यान सेल की टॉयलेट शीट पर जाता है जो लीक हो रही थी। इसीलिए वो कैदी गार्ड से लीकेज की कंप्लेन करता है। तब गार्ड कहता है कि वो जल्दी ही टॉयलेट शीट रिपेयर करवा देगा, लेकिन उस कैदी और गार्ड की बात टी बैग भी सुन रहा था और उसे पता था कि टॉयलेट शीट के पीछे से ही सेल से बाहर निकलने का रास्ता है। इसीलिए टी बैग ये बात चार्ली और सी नोट के पास जाकर उन्हें बता देता है। तब सी नोट उस गार्ड के पास जाकर उससे सुकरे का सेल $500 में खरीदने की
की बात करता है। $500 सुनते ही वो गार्ड सी नोट को सुकरे का सेल देने मान गया। इसीलिए सी नोट अपने पैसे मांगने एक कैदी के पास गया, लेकिन वो कैदी सी नोट को उसके पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि सी नोट टी बैग के साथ रहने लगा था और टी बैग एक गोरा है। इसीलिए सी नोट का साथी उसे पैसे देने से मना कर देता है और तभी सी नोट और उसके साथी के बीच हाथापाई हो गई। तब सभी काले कैदी मिलकर सी नोट की अच्छी तरह धुलाई कर देते हैं। उधर माइकल हाई वायर को बाथरूम में ले जाकर उसके मुंह में उंगलियां डाल देता है, जिसकी वजह से हाई वायर की मेडिसिन बाहर आ जाती है। लेकिन हाई वायर को तब भी कुछ याद नहीं आता। कुछ देर बाद जब हाई वायर को फिर से मेडिसिन दी गई, तब मेडिसिन खाने के बाद हाई वायर बाथरूम में जाकर माइकल का पैतरा इस्तेमाल करता है और वोमिट करके मेडिसिन बाहर निकाल देता है। तब माइकल भी हाई वायर के पीछे बाथरूम में पहुंच गया और अपने कपड़े उतारकर बाकी के टैटू हाई वायर को दिखाने लगा। तब उसके टैटू देखकर हाई वायर को सब कुछ याद आ गया और सीन यहीं पर कट हो गया। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका एलजे को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जिसके बाद वो लिंकन को कॉल करके उसके बेटे एलजे के बारे में बताती है। तब लिंकन एलजे से मिलकर उसे समझाने की जिद करने लगा। तब वेरोनिका कहती है कि वो इस समय एलजे से नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी तरफ पॉल कहीं जा रहा था, तभी समांथा और उसकी टीम आकर पॉल की कार को घेर लेते हैं, जिसके बाद समांथा पॉल को बताती है कि एलजे ने उसके साथ जो कुछ किया है उसकी वजह से पॉल अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गया। इसीलिए वो लोग पॉल को लिंकन के केस पर काम करने नहीं दे सकते। मतलब अब पॉल से एलजे या वेरोनिका को कोई खतरा नहीं है। उधर जेल में सी नोट टी बैग और चार्ली को बताता है कि वो पैसों का इंतजाम नहीं कर सका और उन्हें अब कहीं और से पैसों का जुगाड़ करना होगा। तब टी बैग का ध्यान कुछ कैदियों पर गया जो ताश खेल रहे थे। तब टी बैग चार्ली से थोड़े पैसे मांगता है ताकि वो उन कैदियों के साथ जुआ खेलकर सुकरे के सेल को खरीदने लायक पैसे जीत सके। तब चार्ली को याद आता है कि उसने खुद को डीबी कूपर साबित करने के लिए माइकल को अपने लूटे हुए पैसों में से उसी सीरीज का एक नोट दिया था जो अब माइकल की डायरी में रखा हुआ है। इसीलिए चार्ली माइकल के सेल में जाकर उसकी डायरी ले लेता है और उसमें रखा नोट टी बैग को दे देता है, जिससे टी बैग अब जुआ खेलने वाला है। उधर हाई वायर को अब सब कुछ याद आ गया था, इसीलिए माइकल हाई वायर को एक पेन और कागज देता है। इसके बाद माइकल हाई वायर को अपने पीठ पर बना टैटू दिखाता है, जहाँ का कुछ हिस्सा जला हुआ था। माइकल चाहता था कि हाई वायर उस हिस्से को याद करके कागज पर ड्रॉ करे। तभी माइकल को वहाँ लॉन्ड्री बॉय दिखाई दिया। माइकल लॉन्ड्री बॉय को बुलाकर उसे सुकरे को मैसेज देने कहता है कि वो पूरी तरह ठीक है और अपने प्लान पर काम कर रहा है। इतना बोलकर माइकल वापस हाई वायर की तरफ पलटा। तब लॉन्ड्री बॉय को माइकल की पीठ का घाव दिखाई दिया और वो घाव देखकर लॉन्ड्री बॉय समझ गया कि उस दिन गार्ड का ड्रेस माइकल की वजह से ही जला है। उधर हाई वायर ने माइकल की पीठ का टैटू ड्रॉ कर लिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद हाई वायर फिर से अजीब बर्ताव करने लगा। इसीलिए माइकल उसे वापस अपने रूम में छोड़ने आता है, क्योंकि हाई वायर ने उसका काम कर दिया था। लेकिन रूम में आते ही हाई वायर माइकल को पकड़ लेता है और बताता है कि उसे याद आ गया है कि वो माइकल की वजह से ही असाइलम पहुंचा है और उसी की वजह से हाई वायर की ऐसी हालत हुई है। इसीलिए हाई वायर टैटू ड्रॉ किया हुआ कागज फाड़ने लगा। तब माइकल उसे रोकता है और अपने स्केप प्लान के बारे में बता देता है। माइकल ये भी बताता है कि जेल से भागने के कुछ दिन बाद वो हाई वायर को लेने वापस आएगा। उसे अपनी बातों में फंसाकर माइकल अपना ड्रॉ किया हुआ टैटू हाई वायर से ले लेता है। वही दूसरी तरफ पॉल कैरोलाइन के पास जाकर समांथा के बारे में बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि अगर लिंकन को जल्दी ही खत्म नहीं किया गया तो कैरोलाइन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब कैरोलाइन पॉल को वापस काम पर रख लेती है और उसे लिंकन को जल्द से जल्द खत्म करने कहती है। उधर जेल में टी बैग उन कैदियों के साथ जुआ खेलता है और कुछ ही देर में वो अच्छे खासे पैसे जीत गया। अब वो लोग माइकल का सेल आसानी से खरीद सकते हैं। आगे सी नोट उस गार्ड को $500 दे देता है। तब वो गार्ड सी नोट से और $200 मांगने लगा। तब सी नोट चार्ली की महंगी घड़ी लेकर उस गार्ड को दे देता है, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी उस गार्ड ने बेईमानी कर दी। वो गार्ड सी नोट को बताता है कि उसने पहले ही वो सेल किसी और को बेच दिया है, जिसके बाद वो गार्ड उनके पैसे और घड़ी लेकर वहाँ से चला गया। उधर लॉन्ड्री बॉय सुकरे के बंकर में जाकर उसे माइकल का मैसेज दे देता है, लेकिन वो मैसेज लिंकन ने भी सुन लिया था। इसीलिए लिंकन लॉन्ड्री बॉय को अपने पास बुलाकर बताता है कि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी। जिसके बाद लिंकन लॉन्ड्री बॉय को चार्ली को एक मैसेज देने कहता है। आगे लॉन्ड्री बॉय जब चार्ली को मैसेज देता है तब सी नोट और चार्ली उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो माइकल को साइकिक वार्ड से बाहर निकालने में उनकी मदद करेगा तो बहुत जल्द वो लोग उसे भी जेल से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन माइकल को वापस अपने सेल में लाने के लिए उसे वार्डन को सच बताना होगा कि किस गार्ड ने उसकी पीठ जलाई, और अगर माइकल ये नहीं बता पाएगा तब
वार्डन उसे वापस बंकर में डाल देगा। इसीलिए लिंकन लॉन्ड्री बॉय और चार्ली के जरिए एक प्लान बनाता है जिसमें वो उस गैरी नाम के गार्ड को फंसाने वाले हैं जो सी नोट से उसके पैसे और घड़ी लेकर भाग गया, और वो जली हुई शर्ट भी गैरी की ही थी। कुछ समय बाद लॉन्ड्री बॉय साइकिक वार्ड में जाकर माइकल को बताता है कि उसे वार्डन के सामने गैरी का नाम बताना होगा। इसके बाद लॉन्ड्री बॉय गैरी की जली हुई शर्ट चुराकर चार्ली को दे देता है। फिर चार्ली गार्ड रूम में जाकर गैरी की जली हुई ड्रेस उसी के लॉकर में डाल देता है। उधर माइकल वार्डन के पास जाकर बताता है कि गैरी उसे जबरदस्ती पैसे मांग रहा था और उसके मना करने पर गैरी उसे टॉर्चर करने लगा, और इसी हाथापाई में गैरी का शर्ट भी जल गया। इसीलिए वार्डन गार्ड रूम में गया। उस समय गैरी भी वहाँ मौजूद था। तब वार्डन गैरी के सामने ही उसके लॉकर को चेक करता है। तब सबसे पहले उसे वही पैसे मिलते हैं जो सी नोट ने उसे दिए थे, और साथ ही चार्ली की घड़ी भी मिलती है। फिर वार्डन उसके लॉकर को अच्छी तरह चेक करता है। तब उसे वो जली हुई शर्ट भी मिल गई जो चार्ली ने चुपके से उसके लॉकर में रख दी थी। तब वार्डन गैरी को नौकरी से निकाल देता है। उधर माइकल वापस अपने सेल में पहुंच गया। वो चार्ली से मिलकर उसकी घड़ी जो गैरी ने हड़प ली थी वो वापस कर देता है। उधर लिंकन की अपने बेटे एलजे से मिलने की एप्लीकेशन मंजूर हो गई थी, इसीलिए उसे फॉक्स रिवर प्रिजन से बाहर उसके बेटे से मिलने ले जाया जाता है। तब रास्ते में एक ट्रक आकर पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है जिससे लिंकन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आगे कहानी में हम देखते हैं लिंकन कार से दूर घायल होकर पड़ा था। तब पॉल उसके पास आया और उससे बात करते हुए पॉल उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी एक्सीडेंट देखकर अपनी कार रोकता है और लिंकन के पास आने लगता है। पॉल ने उस आदमी को देख लिया था, इसीलिए वो ऐसा दिखाने लगा कि वो भी लिंकन की मदद करने आया है, लेकिन वो आदमी पॉल के पास आकर उस पर हमला कर देता है जिससे पॉल बेहोश हो गया। तब हम देखते हैं वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लिंकन के पिता थे। वो लिंकन को उठाकर अपनी कार में डाल देते हैं और एक स्क्रैप यार्ड में ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ सुकरे भी बंकर से बाहर आ गया था। तब वो सीधा जाकर अपनी टीम से मिलता है। तब माइकल सबको बताता है कि उसका टैटू मतलब मैप पूरा हो चुका है और अब उसे बस डॉक्टर सारा के केबिन की चाबी की जरूरत है। तभी जेल में एक वैन आती है और सभी लोग जॉन अब्रूजी को वैन से उतरते हुए देखते हैं। सभी लोग जॉन को देखकर खुश हो गए क्योंकि जेल से बाहर निकलने के बाद जॉन उनके लिए प्लेन का इंतजाम करने वाला है। लेकिन जॉन को देखकर टी बैग की हालत खराब हो गई क्योंकि उसी ने जॉन पर ब्लेड से हमला किया था। आगे जॉन जब लंच करने जेल की कैंटीन में गया तब जॉन उसके पास आकर उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या जॉन अब भी जेल से भागना चाहता है। तब जॉन बताता है कि उसने जितने भी पाप किए थे उनकी सजा उसने जेल में भुगत ली है। मतलब जॉन अब भी माइकल के साथ मिलकर जेल से बाहर निकलना चाहता है। वही दूसरी तरफ बेलिक वार्डन को लिंकन के एक्सीडेंट और गायब होने की खबर देता है। तब वार्डन कहता है कि उन्हें अथॉरिटीज को इस बारे में बताना होगा। तब बेलिक कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है उन सबकी नौकरी खतरे में आ जाए। वार्डन बेलिक की बात अच्छी तरह समझ गया, इसीलिए वो बेलिक को खुद ही लिंकन को ढूंढने कहता है। उधर माइकल डॉक्टर सारा के पास अपने घाव की मरहम पट्टी करवाने गया, लेकिन अंदर जाने के बाद वो जानबूझकर दरवाजे को लॉक कर देता है क्योंकि उसे कंफर्म करना था कि सारा के पास उस दरवाजे की चाबी है या नहीं। सारा कुछ सामान लेने बाहर जाती है और दरवाजा लॉक होने पर चाबी निकालकर लॉक खोल लेती है। तब माइकल को पता चल गया कि सारा के पास उस लॉक की चाबी है। आगे सारा जब माइकल का इलाज कर रही थी तब माइकल मौका देखकर सारा को किस करता है, लेकिन वो किस करने में इतना खो गया कि वो चाबी चुराना भूल गया। किस करने के बाद माइकल पूछता है कि क्या सारा उसके बाहर निकलने का इंतजार करेगी क्योंकि वो सारा के साथ अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन सारा इमोशनल होकर उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर बेलिक एक्सीडेंट वाली साइट पर पहुँचता है। तब वहाँ उसे पॉल बेहोशी की हालत में मिला। बेलिक उससे एक्सीडेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसे अपनी बातों में घुमा देता है और ऑफिस के लिए लेट होने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ बेलिक को जब होश आया तब वो अपने पिता से पूछता है कि वो अचानक इतने सालों बाद उनकी जिंदगी में वापस क्यों आए। तब लिंकन के पिता बताते हैं कि वो कभी एजेंसी के लिए काम किया करते थे और उस एजेंसी को अमेरिका के कुछ बड़े लोगों का ग्रुप मिलकर चलाता है और वो एजेंसी या कहे कंपनी अमेरिका का फ्यूचर डिसाइड करती है। जैसे अमेरिका में किसकी सरकार गिरानी है और किसकी सरकार बनानी है, उनका हर जगह कंट्रोल होता है। यहाँ ब्लैक रॉक की बात तो नहीं हो रही, खैर। लेकिन एक दिन उसके पिता ने कंपनी को बंद करने के लिए उनके खिलाफ कुछ सबूत जमा किए, लेकिन वो उन सबूतों को लेकर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि कानून में हर जगह कंपनी के लोग पहले से मौजूद है और इसी वजह से लिंकन को इस केस में फंसाया गया है ताकि उसके पिता खुद को कंपनी के हवाले कर सके। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं जो क्वीन के मोबाइल से की गई हर कॉल की लोकेशन ट्रेस करती है। तब उसे एक लोकेशन मिली जहाँ कैरोलाइन ने अपने भाई सीडमैन को छुपा रखा है और अगर एक बार सीडमैन जिंदा उसके हाथ लग गया तब लिंकन आसानी से जेल से बाहर आ जाएगा। आगे हम टी बैग को देखते हैं जो अपने सेल में शेविंग कर रहा था। तभी वहाँ जॉन अब्रूजी भी पहुंच गया। उसे देखकर टी बैग के पसीने छूट गए, लेकिन तभी जॉन टी बैग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है क्योंकि जॉन को अब जेल से किसी भी तरह बाहर निकलना
बना है, इसीलिए अब वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता। तब टी बैग भी उससे हाथ मिला लेता है और जॉन के जाते ही टी बैग चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहानी में आगे हम देखते हैं डॉक्टर सारा माइकल की नकली वाइफ मारी क्रूज से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। तब मारी क्रूज उसे वही बताती है जो माइकल ने सारा को बताया था। इसके बाद मारी क्रूज सारा को अपनी बातों में फंसाकर उससे अस्पताल की लॉक की चाबी चुरा लेती है, और ऐसा करने के लिए मारी क्रूज को माइकल ने ही कहा था। आगे सारा जब अपने ऑफिस में आई तब उसे लॉक की चाबी नहीं मिलती, और उसी समय पर मारी क्रूज माइकल से मिलने जेल में आई और फिर एक बार सबकी नजरों से बचाकर उसे चाबी दे दी और जाने से पहले माइकल को बताया कि डॉक्टर सारा उसे बहुत पसंद करती है। वही दूसरी तरफ स्क्रैप यार्ड में लिंकन और उसके पिता में बहस हो रही थी। तभी वहां छानबीन करते हुए एक पुलिस वाला पहुंच गया और उसे वो गाड़ी भी दिख गई जिसमें लिंकन के पिता उसे लेकर आए थे। तब वो पुलिस वाला बेलिक को कॉल करके उस गाड़ी की लोकेशन बताता है, जिसके बाद बेलिक भी बिना किसी देरी के लिंकन को पकड़ने निकल गया। तभी हम पॉल को देखते हैं और उसके हाथ में भी पुलिस का वॉकी टॉकी था। उसने भी ये खबर सुन ली थी कि लिंकन का पता चल चुका है। तब पॉल भी लिंकन को खत्म करने के लिए निकल गया। उधर लिंकन के पिता जब उस यार्ड से निकल रहे थे तभी उन्हें वहां पॉल दिखा जो पुलिस से पहले वहां पहुंच गया था। इसीलिए लिंकन और उसके पिता स्क्रैप गाड़ियों के पीछे छुप गए और पॉल उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन तभी वहां पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई। उन्हें देखकर पॉल भी छुप जाता है, लेकिन कुछ देर बाद लिंकन पॉल के निशाने पर आ गया। तब वो अपने पिता को बचाने के लिए उन्हें वहां से जाने कहता है। तभी वहां बेलिक भी पहुंच गया और लिंकन खुद की और अपने पिता की जान बचाने के लिए बेलिक के सामने सरेंडर हो जाता है। लेकिन पॉल को अब तक ये नहीं पता था कि उस यार्ड में लिंकन के अलावा उसके पिता भी है। फिर उसके पिता वहां से निकल जाते हैं। उधर माइकल अपने सेल में सारा की चाबी से एक डुप्लीकेट चाबी बनाने की कोशिश कर रहा था। तब वहां सुक्रे भी आ गया। फिर दोनों मिलकर चाबी बना लेते हैं। वही दूसरी तरफ सारा एक नर्स के साथ मिलकर अपने ऑफिस के केबिन की चाबी ढूंढ रही थी। तभी उसका ध्यान अपने पर्स पर गया। तब उसे याद आया कि कैसे मारी क्रूज ने अपनी बातों में फंसाकर उसके पर्स से चाबी निकाल ली। इसीलिए सारा उस दिन की जेल की विजिटिंग लिस्ट चेक करती है जिसमें मारी क्रूज का भी नाम था। तब सारा समझ गई कि उसकी चाबी अब माइकल के पास है। वही दूसरी तरफ जॉन माइकल से मिलकर फिर से फिबोनाची के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार भी माइकल जॉन पर भरोसा नहीं करता। तब जॉन एक कॉल करता है और हमें पता चलता है कि वेरोनिका के साथ जो निक है वो असल में जॉन अब्रूजी के लिए काम करता है ताकि वो वेरोनिका से फिबोनाची के बारे में पता कर सके। जॉन कॉल पर बताता है कि कुछ दिनों बाद निक को वेरोनिका को उसकी बताई लोकेशन पर ले जाना होगा, लेकिन सीन यहीं पर कट हो गया। आगे हम माइकल को देखते हैं जो इंसुलिन लेने डॉक्टर सारा के पास जाता है, लेकिन उस समय सारा वहां नहीं थी। इसीलिए वो उसकी चाबी को उसी के ड्रॉवर में रख देता है क्योंकि उसने पहले ही एक डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। कुछ देर बाद सारा वहां आकर माइकल को इंसुलिन लगाती है। तब नर्स आकर सारा को बताती है कि उसकी चाबी वही के एक ड्रॉवर में मिल गई, लेकिन सारा को पता था कि वो चाबी माइकल ने ही वहां रखी है। इसीलिए वो माइकल को घूरती है और उसके केबिन के लॉक को बदलने का ऑर्डर देती है। ये सुनते ही माइकल के होश उड़ गए क्योंकि अब उसकी डुप्लीकेट चाबी किसी काम की नहीं रही। कहानी में आगे हम देखते हैं बेलिक लिंकन को पकड़कर जेल में वापस ले आता है। तब वार्डन उस पर गुस्सा करता है और गार्ड को लिंकन पर 24 घंटे नजर रखने कहता है। तब लिंकन वार्डन को समझाने की कोशिश करता है कि उस पर किसी ने हमला किया था, लेकिन वार्डन उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर गार्ड उसे वहां से लेकर चले गए। वही दूसरी तरफ डेविड बेलिक को बताता है कि माइकल और उसकी टीम ने बिल्डिंग के रूम में एक गड्ढा खोदा है और वहीं से वो लोग भागने वाले हैं। इसीलिए बेलिक जल्दी से उस रूम में जाकर एक हथौड़े से जमीन को तोड़ने लगा और उसे वो गड्ढा मिल गया जिसे टेम्परेरी बंद किया गया था। तब बेलिक उस गड्ढे की जानकारी देने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली वहाँ पहले से छुपा हुआ था। वो अचानक बेलिक के सामने आता है और दोनों में काफी देर घमासान होती है जिसमें चार्ली के पेट में कांच घुस गया। लेकिन तभी चार्ली बेलिक के सिर पर वार करके उसे उसी गड्ढे में गिरा देता है और उस गड्ढे को बंद कर देता है। फिर वहाँ से बाहर आ जाता है। दरअसल ये सारा प्लान माइकल का ही था। उसने डेविड को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था और उसी के कहने पर डेविड ने गड्ढे की खबर बेलिक को दी थी। उधर माइकल और उसकी टीम जब बात कर रहे थे तब माइकल का ध्यान कुछ गार्ड्स पर गया जो खोजी कुत्ते लेकर घूम रहे थे। तब माइकल अपनी टीम को बताता है कि उन्हें भागने से पहले अपनी बॉडी को जेल के कपड़ों और सेल की बदबू से अलग करना होगा, वरना पुलिस के कुत्ते उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। फिर माइकल सबको बताता है कि वो लोग 3 दिन बाद जेल से भागेंगे। तभी वह चार्ली आकर बेलिक के बारे में सबको बताता है। अब बेलिक को पता था कि बहुत जल्द बाकी के गार्ड बेलिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो अपना प्लान बदल देता है और
कहता है कि वो लोग 3 दिन बाद नहीं बल्कि उसी रात निकलेंगे। इसीलिए माइकल जॉन अब्रूजी को तुरंत अपना प्लेन रेडी करने कहता है। वही सी नोट को किचन से ब्लीच चुराने कहता है ताकि वो लोग अपने जेल के कपड़ों को ब्लीच में डुबाकर ब्लू से व्हाइट कर सके। इसके बाद माइकल बताता है कि वो लोग भागने के लिए गार्ड रूम का नहीं बल्कि उसी के सेल के रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। उधर बेलिक जब होश में आता है तब वो देखता है कि वो सीवर लाइन में है और उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे, इसीलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं। वो निक को बताती है कि वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन ने अपने भाई सीडमैन के पैसों से कहीं दूर एक बड़ा मेंशन खरीदा है और उसे उस मेंशन की लोकेशन पता चल गई। वही दूसरी तरफ माइकल सारा के पास जाकर बताता है कि वो अपने भाई को जेल से भगाने के लिए वहां आया है और इसके लिए वो सारा से मदद मांगता है। ये सुनकर सारा चौंक गई। वो माइकल की मदद करने से मना कर देती है। तब माइकल कहता है कि सारा को बस एक गलती करनी होगी, उसे आज रात घर जाने से पहले अपने ऑफिस का दरवाजा बिना लॉक किए जाना होगा। तब सारा को समझ में आता है कि माइकल उससे प्यार नहीं करता और वो बस शुरुआत से उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उसकी बातों में आ जाए। तब माइकल बताता है कि वो जेल से भाग पाता है या नहीं उसे नहीं पता, लेकिन सारा के लिए उसका प्यार और उसकी फीलिंग हमेशा से सच्ची है। उधर जॉन अब्रूजी अपने आदमी को कॉल करके बताता है कि उसे आज रात प्लेन की जरूरत पड़ने वाली है। तब वो आदमी बताता है कि उसके प्लेन में सिर्फ 3 लोगों के लिए सीट है और सभी लोगों को ले जाने के लिए उन्हें बड़े प्लेन की जरूरत होगी। तब जॉन कहता है कि बाकी लोगों के लिए प्लेन के टिकट अवेलेबल नहीं है और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन अपने साथ बस माइकल और लिंकन को ही ले जाने वाला है। इसके बाद जॉन निक को कॉल करके बताता है कि उसे आज रात वेरोनिका को लेकर फॉक्स रिवर प्रिजन से कुछ दूर बने एयर स्टेशन पर पहुंचना होगा। उधर डॉक्टर सारा माइकल के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो परेशान होकर अपने ऑफिस से बाहर निकल गई। उधर माइकल वार्डन का ताजमहल का रेप्लिका बनाकर पूरी तरह तैयार कर देता है, इसीलिए वार्डन खुश होकर माइकल को कुछ मांगने कहता है। तब माइकल अपने भाई से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। वार्डन भी मान जाता है और माइकल को लिंकन के बंकर में पहुंचा देता है। तब लिंकन माइकल को उनके पिता के बारे में बताता है, लेकिन माइकल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे बेलिक के बारे में बताते हुए कहता है कि उन्हें आज रात ही निकलना होगा। लेकिन लिंकन कहता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो बाहर निकलने के बाद भी उसे नहीं बचा पाएगा। इसीलिए लिंकन अपने भाई माइकल को उसके बिना ही भागने कहता है। वही दूसरी तरफ सी नोट जब किचन से ब्लीच चुरा रहा था तभी उसका साथी भी किचन में पहुंच गया। ये वही कैदी था जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर सी नोट की धुलाई की थी। वो इस बार भी सी नोट को परेशान करने आया था। तब सी नोट को गुस्सा आता है और वो ब्लीच उसके चेहरे पर फेंक देता है। फिर सी नोट उसे बहुत पीटता है और वहां से अपना काम करके निकल जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं भागने वाले सभी लोग अपने सेल को या तो पूरी तरह से साफ करते हैं या उसे गंदा करते हैं ताकि सेल की स्मेल उनके बॉडी में ना रह जाए, वरना पुलिस के कुत्ते उन्हें ढूंढ निकालेंगे। वही दूसरी तरफ माइकल सुकरे को अपने कपड़े ब्लीच में डालने कहता है ताकि उनके कपड़ों का रंग बदल जाए। उधर वेरोनिका कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तब नीक अपना असली रंग दिखाते हुए उस पर गन तान देता है क्योंकि उसे वेरोनिका को जॉन की बताई जगह पर ले जाना था। ये देखकर वेरोनिका चौंक गई, लेकिन वो फिर भी निक को समझाने की कोशिश करती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वही दूसरी तरफ वार्डन गार्ड्स को ताजमहल उठाकर उसके घर ले जाने कहता है, लेकिन जैसे ही गार्ड ताजमहल उठाते हैं वो ऊपर से टूट गया। तब वार्डन जल्दी से माइकल को बुलाने कहता है। उधर सुकरे ब्लीच में अपने कपड़ों को डाल रहा था, लेकिन तभी गार्ड माइकल को लेने पहुंच गए। इसके बाद माइकल वार्डन के ऑफिस में गया। तब वार्डन उसे ताजमहल को ठीक करने कहता है और तभी माइकल ताजमहल का एक हिस्सा वार्डन के सामने रखता है, जिसकी वजह से वो ताजमहल टूट गया। माइकल ने उस हिस्से को पहले ही अपने पास रख लिया था, इसीलिए वार्डन माइकल से इसके पीछे का कारण पूछता है। तब माइकल अपने पॉकेट से एक छोटा सा चाकू निकालकर वार्डन पर तान देता है और बताता है कि वो लोग आज रात जेल से भागने वाले हैं और वो साथ में अपने भाई लिंकन को भी लेकर जाएगा, चाहे इसके लिए माइकल को कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर वार्डन शॉक रह गया। उधर गार्ड पार्किंग में जाकर चेक करता है। तब उसे बेलिक की कार पार्किंग में मिलती है। इसकी खबर वो वार्डन की वॉकी टॉकी पर देता है। तब माइकल वॉकी टॉकी उठाकर वार्डन को ये बोलने कहता है कि बेलिक से उसकी बात हो चुकी है और वो किसी काम से बाहर गया है, क्योंकि माइकल ने उस पर चाकू तान रखा था। इसीलिए वार्डन को ना चाहते हुए भी उस गार्ड को बेलिक के बारे में झूठ बोलना पड़ा। इसके बाद माइकल वार्डन को एक चेयर से बांध देता है और फिर वार्डन के गले पर चाकू रखकर उसे लिंकन को हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर देने कहता है, ताकि वो लोग वहां से लिंकन को लेकर भाग सके। फिर माइकल वार्डन को बेहोश करके उसे उसके ही ऑफिस में छुपा देता है। इसके बाद वो वार्डन के ऑफिस के फोन को बिजी करने के लिए एक एड कंपनी को कॉल लगा देता है और बाहर आकर वार्डन की सेक्रेटरी से कहता है कि वार्डन
माइकल हायर अथॉरिटीज से कॉल पर बात कर रहा है, इसीलिए उसने कहा है कि उसे कोई भी परेशान न करे। तब सेक्रेटरी वार्डन के ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बिजी आता है और वो माइकल की बात को सच मान लेती है। फिर माइकल अपने सेल में वापस आकर 7 बजने का वेट करने लगा, क्योंकि 7 बजे सभी के सेल के गेट खुल जाते हैं। उधर घाव लगने की वजह से चार्ली की हालत खराब होती जा रही थी, इसीलिए वो अपने घाव को छुपाने के लिए वहाँ एक कपड़ा लगा देता है, ताकि उसके घाव के बारे में किसी को पता न चल सके, वरना उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। अब 7 बजते ही सभी सेल के दरवाजे खुल गए। तब सब लोग अपने ब्लीच किए हुए कपड़े सुकरे के पास लेकर जमा कर देते हैं। तभी सी नोट का साथी, जिसे उसने किचन में मारा था, वो बाकी लोगों के साथ सी नोट को मारने माइकल के सेल में पहुंच गया। लेकिन सी नोट उसे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले ही माइकल के सेल के सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलकर दीवार के पीछे छुप गया था। इसीलिए वो कैदी वहाँ से चले गए। जिसके बाद टीम के सभी लोग एक एक करके सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलते हैं और आखिर में माइकल उस रास्ते से बाहर आता है। उधर बेलिक किसी तरह अपने मुंह पर लगे टेप को काट लेता है और टेप के हटते ही बेलिक जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तब माइकल के अलावा एक गार्ड भी बेलिक की आवाज को सुन लेता है। वो गार्ड बिल्डिंग के रूम में कुछ और गार्ड को लेकर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। अब बेलिक दूसरी बार चिल्लाने ही वाला था, तभी टी बैग उसके पास आकर उसका मुंह पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू अड़ा देता है। तब उस रूम में आए गार्ड्स वहाँ से चले गए। इसके बाद वो लोग बेलिक को घसीटकर अपने साथ आगे ले जाते हैं और एक जगह बैठाकर सभी लोग बेलिक को एक एक करके अपने स्टाइल में गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से आगे निकलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग जेल के ग्राउंड वाले गडर तक पहुँच गए, जहाँ से बाहर निकलने उन्हें असाइलम में जाना होगा। उधर डॉक्टर सारा बहुत ज्यादा सोचने के बाद वापस अपने ऑफिस में आई, ताकि वो माइकल की मदद कर सके। उधर निक वेरोनिका से बातचीत करता है और उसे बताता है कि वो जॉन अब्रूजी के लिए काम करता है और निक ये काम अपने पिता के लिए कर रहा है, क्योंकि जॉन अब्रूजी ने उसके पिता को जेल से बाहर निकालने में मदद की थी, इसीलिए वो उसका उधार चुका रहा है। आगे निक बताता है कि जॉन को बस फिबोनाची का एड्रेस चाहिए और अगर माइकल उसे फिबोनाची का एड्रेस दे देगा तो जॉन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद निक वेरोनिका पर गन तान कर उसे जॉन के हवाले करने के लिए निकल गया। कहानी में आगे हम कंपनी के लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं। वो लोग कैरोलाइन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कैरोलाइन अब तक लिंकन को मारने में नाकाम रही, इसीलिए वो लोग कैरोलाइन को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ समानता आती है और बताती है कि कैरोलाइन इतनी आसानी से अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगी और अगर उस पर प्रेशर डाला गया तो वो कंपनी के लिए खतरा बन सकती है। उधर सारा अपने केबिन का लॉक माइकल के लिए खोल देती है, जिसके बाद वो खुद को ड्रग का इंजेक्शन लगा देती है। वही दूसरी तरफ जॉन का आदमी एयर स्टेशन पर प्लेन लेकर पहुंच गया और सभी का वेट करने लगा। उधर सीवर लाइन में सभी लोग बाहर आने का वेट कर रहे थे। तभी अचानक असाइलम का फायर अलार्म बजने लगा, जिसे सुनकर सभी घबरा गए। तब माइकल बताता है कि उसी ने असाइलम के अलार्म को ट्रिगर किया है, ताकि जब असाइलम के गार्ड वहाँ जमा होंगे तब वो लोग भी गडर से बाहर निकलेंगे और उनकी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि असाइलम के लोगों का ड्रेस भी पूरी तरह से व्हाइट है। अब जैसे ही असाइलम के गार्ड जमा होकर अंदर जाने लगे तब वो लोग भी गडर से बाहर निकलकर उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर हाई वायर चुपके से उन पर नजर रख रहा था और उन्हें बाकी लोगों में शामिल होते हुए देख रहा था। उधर निक वेरोनिका के हाथ बांधकर उसे जॉन के प्लेन के पास ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका मन बदल गया, इसीलिए वो वेरोनिका के हाथ खोलकर उसे टैक्सी में बैठाकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद निक अपने घर गया ताकि वो अपने पिता को लेकर वहाँ से भाग सके, लेकिन जॉन के आदमी पहले ही उसके घर पहुँच गए थे। जॉन का आदमी निक से वेरोनिका के बारे में पूछता है, लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता। तब वो आदमी निक के पिता को शूट कर देता है और वो वहीं पर मारे जाते हैं। फिर वो आदमी निक से दोबारा वेरोनिका के बारे में पूछता है, लेकिन निक तब भी कुछ नहीं बताता। तब वो आदमी निक को भी शूट करके जान से मार देता है। उधर जेल में माइकल और उसके साथी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए। फिर वो लोग लिंकन के रूम में जाकर वहाँ के गार्ड पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। तब टी बैग की नजर बेड पर लगी हथकड़ी पर गई। वो बिना किसी को पता चले उस हथकड़ी को अपने पास रख लेता है। आगे वो लोग हॉस्पिटल की विंडो के पास गए। फिर उस विंडो की जाली पर वाटर पाइप का सिरा बांध दिया और दूसरा सिरा लिफ्ट के अंदर डालकर लिफ्ट को नीचे भेज दिया, जिससे पाइप खींचा जाता है और विंडो की जाली टूट जाती है। लेकिन तभी वहाँ हाई वायर भी पहुंच गया। उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी थी। वो माइकल को बताता है कि अगर वो लोग उसे भी अपने साथ लेकर नहीं गए तो वो जेल के सभी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी माइकल हाई वायर को अपने साथ ले जाने मान गया। विंडो के बाहर इलेक्ट्रिक की तार बंधी हुई थी जो जेल की दीवार से जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो एक एक करके तार की मदद से दीवार की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी माइकल और बचे हुए कैदी देखते हैं कि चार्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो अब आगे नहीं जा सकता। तब चार्ली माइकल को बताता है कि वो उनके साथ नहीं भाग सकता, जिसके बाद चार्ली माइकल को पैसों की लोकेशन बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि उसके पास $1 मिलियन नहीं बल्कि
$5 मिलियन है। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। एड्स। वही दूसरी तरफ सेक्रेटरी को लगा कि वार्डन काफी देर से बिजी है, इसीलिए वो चेक करने उसके केबिन में पहुंच गई, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। तब वो वार्डन के पर्सनल मोबाइल पर कॉल लगाती है। तब केबिन के कबर्ड से फोन की रिंग की आवाज आई, जिससे उन्होंने वार्डन को ढूंढ लिया। उधर आखिर में लॉन्ड्री बॉय और माइकल बचे थे। तब लॉन्ड्री बॉय पहले माइकल को जाने कहता है, क्योंकि वो बहुत मोटा था और उसे उन वायर पर लटकने से डर लग रहा था। तब माइकल उन तार पर लटक कर आगे जाने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही जेल की सारी फ्लैश लाइट शुरू हो गई और सारे अलार्म बजने लगे, क्योंकि वार्डन ने सबको माइकल के बारे में बता दिया था। अब लॉन्ड्री बॉय ये देखकर काफी घबरा गया और पकड़े जाने के डर से वो भी तार पर लटक गया, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो तार विंडो के पास से टूट गई और माइकल और लॉन्ड्री बॉय तार पर ही लटक गए। लेकिन माइकल दीवार के बहुत करीब था, इसीलिए लिंकन अपना हाथ बढ़ाकर माइकल को ऊपर खींच लेता है। कुछ देर में गार्ड वहाँ पहुँच गए और उन्होंने लॉन्ड्री बॉय को पकड़ लिया, लेकिन तब तक बाकी के लोग वहाँ से निकल चुके थे। इसीलिए गार्ड्स लॉन्ड्री बॉय से भागने वालों के नाम पूछते हैं और वो डर के मारे सभी के नाम बता देता है। कुछ देर बाद वार्डन हॉस्पिटल की उसी विंडो के पास पहुंचता है। तब उसने देखा कि चार्ली की मौत हो चुकी है। इसके बाद वार्डन माइकल और सुकरे के सेल में जाकर देखता है। तब उसे वो सीक्रेट रास्ता दिखाई दिया जहां से सब बाहर निकले थे। वही जेल के बाकी कैदी उनके भागने का जश्न मना रहे थे। ये देखकर वार्डन को इंसल्ट महसूस होने लगी। उधर कुछ गार्ड बेलिक को बचाकर बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बाहर आते ही बेलिक भागने वाले कैदियों पर भड़क गया और अपनी शॉटगन लेकर उन्हें ढूंढने निकल गया। तब पुलिस की सारी गाड़ियां बेलिक के पीछे निकल गई, लेकिन तभी हम माइकल और बाकी लोगों को देखते हैं जो भागने की बजाय जेल के पास ही छुपे हुए थे, क्योंकि वो लोग सभी पुलिस वालों का वहां से निकलने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ गार्ड खोजी कुत्ते लेकर बाहर आते हैं। अब कपड़े बदलने की वजह से कुत्ते उन्हें सूंघ नहीं पाते, लेकिन उनमें से एक कुत्ता उन लोगों को वहां छुपे हुए देख लेता है और उन पर भौंकने लगता है। तब ना चाहते हुए भी वो लोग वहां से भागते हैं। भागते हुए डेविड के हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन वो लोग जैसे तैसे गाड़ी के पास पहुंचते हैं। लेकिन जहां वो गाड़ी खड़ी थी, डेविड वहां अपना हाथ टच कर देता है, जिसकी वजह से वहां डेविड के घाव से निकलने वाला खून लग गया। इसके बाद वो लोग उस गाड़ी के सारे लाइट फोड़ देते हैं ताकि उनकी गाड़ी पर किसी दूसरी गाड़ी के लाइट का रिफ्लेक्शन ना पड़े। वही दूसरी तरफ छानबीन के दौरान वार्डन को पता चला कि वो लोग हॉस्पिटल के रास्ते से अंदर आए थे, लेकिन उन्होंने दरवाजा तोड़ा नहीं था, बल्कि किसी ने पहले से दरवाजे को खुला रखा था। उधर सभी लोग कार से एयर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी जॉन अब्रूजी टी बैग को जान से मारने के लिए अपनी छुपी हुई गन निकालता है। लेकिन ठीक उसी समय पर टी बैग भी चुराई हुई हथकड़ी निकालकर खुद के हाथ से माइकल के हाथ को बांध देता है। अब जॉन टी बैग का भेजा उड़ाने वाला था। तब टी बैग उसे समझाता है कि अगर वो मर गया तब माइकल को अपने साथ उसकी लाश को भी खींचना होगा। तब माइकल उस हथकड़ी की चाबी टी बैग के पास ढूंढने लगा, लेकिन इतनी देर में टी बैग उन्हीं के सामने हथकड़ी की चाबी को निगल गया। तब सभी लोग टी बैग को मारने की कोशिश बंद कर देते हैं और शांति से एयर स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। उधर वार्डन को डॉक्टर सारा पर शक हो गया था, इसीलिए वो गार्ड को डॉक्टर सारा को ढूंढने के ऑर्डर देता है। वही दूसरी तरफ माइकल और उसके साथी एयर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए वो लोग एक कच्चे रास्ते का शॉर्टकट लेते हैं। लेकिन कच्चे रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद उनकी कार एक गड्ढे में बुरी तरह फंस गई। तब सभी लोग कार से उतरकर पैदल ही चलने लगे, लेकिन डेविड और सुकरे माइकल से अलग होकर भागते हैं, क्योंकि उनके पीछे पुलिस का चॉपर लग गया था। तब वो लोग बड़े पत्थरों के पीछे छुप गए और इस तरह चॉपर उन्हें देख नहीं पाता। वही दूसरी तरफ हम हाई वायर को देखते हैं जो एक घर में जाता है और वहां से एक साइकिल चुराकर भाग निकलता है। वही दूसरी तरफ एयर स्टेशन का एक ऑफिसर आकर पायलट से प्लेन के बारे में पूछताछ करने लगा और उससे बात करने के बाद ऑफिसर को उस आदमी पर शक हो गया। तब वो ऑफिसर अपने सुपीरियर को प्लेन के बारे में बता देता है। वही दूसरी तरफ माइकल और बाकी के लोग भागते हुए एक गैराज के अंदर छुप गए। तब सुकरे को गैराज में लोहा काटने का एक टूल मिलता है और वो टी बैग और माइकल की हथकड़ी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉन अब्रूजी को एक कुल्हाड़ी मिल गई। वो टी बैग के पास आकर उसका हाथ ही काट देता है, जिससे माइकल टी बैग से अलग हो गया। लेकिन ये देखकर माइकल काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि टी बैग दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं सकता था। तब वो सभी टी बैग को उसी हालत में छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ समांता कैरोलाइन के पास जाकर उसे बता देती है कि कंपनी के लोग प्रेसिडेंट बनने में उसकी मदद नहीं करने वाले और उसे बहुत जल्द वाइस प्रेसिडेंट के पद से भी हटा दिया जाएगा। तब कैरोलाइन अपना शैतानी दिमाग चलाती है और प्रेसिडेंट को जान से मारने का प्लान बनाती
है वो प्रेसिडेंट के ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है। इसके बाद कैरोलाइन जब एक कैंपेन के लिए स्पीच दे रही थी तब उसका एक आदमी आकर कैरोलाइन को प्रेसिडेंट की मौत की खबर देता है। अब प्रेसिडेंट के मरने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है, इसीलिए कैरोलाइन को भी प्रेसिडेंट बना दिया गया। प्रेसिडेंट बनते ही कैरोलाइन पॉल को अपना असिस्टेंट बना लेती है और समांता को उसके जॉब से फायर कर देती है। वही दूसरी तरफ पुलिस वाले डॉक्टर सारा को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। तब सारा उन्हें बहुत बुरी हालत में मिलती है क्योंकि उसने ड्रग का ओवरडोज ले लिया था। उधर वेरोनिका खोजबीन करते हुए उस मेंशन तक पहुंच गई जिसका पता उसे क्वीन के मोबाइल से मिला था। वो जैसे ही मेंशन के अंदर गई उसने वहां सीडमैन को देखा। उसे देखकर वेरोनिका को समझ में आता है कि लिंकन को फंसाने के लिए कितने झूठ बोले गए हैं। वही दूसरी तरफ माइकल और बाकी के लोग जैसे ही एयर स्टेशन तक पहुंचते हैं तभी हम पुलिस का सायरन सुनते हैं जिसे प्लेन के पायलट ने भी सुन लिया था, इसीलिए वो बिना किसी को लिए ही अकेले ही प्लेन लेकर उड़ने का डिसाइड करता है। उधर सभी लोग भागते हुए रनवे पर पहुंचते हैं और उस प्लेन को उड़ता हुआ देखकर उसे रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन प्लेन वहां से निकल गया। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई, इसीलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वापस जंगल के अंदर भागना पड़ता है। पुलिस भी उनके पीछे जंगल में जाती है और यहीं पर प्रिजन ब्रेक का पहला सीजन भी खत्म होता है। तो दोस्तों अभी आप निराश मत हो क्योंकि अगले सीजन में बहुत कुछ होने वाला है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि सीजन खत्म हुआ है, आगे बहुत कुछ बाकी है। आगे बहुत से राज खुलने वाले हैं, जैसे कैरोलाइन प्रेसिडेंट बन गई, अब वो क्या क्या उत्पात मचाएगी और क्या प्रेसिडेंट को मारने का उसका खून का इल्जाम सामने आएगा। साथ ही लिंकन और माइकल के फादर की भी कहानी बाकी है और अब वेरोनिका सच सामने कैसे लेकर आएगी। उसने सीडमैन को तो ढूंढ लिया लेकिन वो ये बात साबित कैसे करेगी। वही माइकल और बाकी लोग प्लेन में नहीं चढ़ पाए, अभी वो जंगल में भागे हैं और पुलिस उनके पीछे है। अब वो बच कैसे पाएंगे, क्या वो पकड़े जाएंगे? इन सब सवालों के जवाब हमें अगले सीजन में मिलने वाले हैं। इसीलिए आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो ताकि मैं जल्द से जल्द आगे का वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।